हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थलाइवा के बारे में, जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस वुमेन है। उनके संघर्ष और उसने 6 बार मुख्यमंत्री का पद हासिल किया है। तो वह कैसे अपने संघर्ष और उन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ा फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय से सबको चौंका दिया था। उन्होंने कैसे कैसे मुसीबत झेले हैं, इस वीडियो में हमने पूरे डिटेल में बात की है। तो इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जयललिता जलाराम, जिन्हें प्यार से अम्मा और पुराची थलाइवी क्रांतिकारी नेता कहा जाता है, भारतीय राजनीति की एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने अभिनय और राजनीतिक करियर दोनों में सफलता की बुलंदियों को छुआ। उनकी कहानी संघर्ष और दृढ़ संकल्प और असाधारण नेतृत्व का प्रतीक है। जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को कर्नाटक के मंड्या जिले में हुआ था। वह तमिल ब्राह्मण और परिवार से थी। उनके पिता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। जयललिता पढ़ाई में बेहतरीन होनहार थी। उन्होंने चेन्नई के प्रसिद्ध बेंगलोर बिशप कॉन्वेंट स्कूल और चेन्नई प्रेसिडेंट कॉलेज में पढ़ाई की। जयललिता ने मात्र 15 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उनकी पहली तमिल फिल्म वेन्नियरा अदाई 1965 में थी। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी फिल्मों में काम किया और लगभग 140 फिल्मों में अभिनय किया। जयललिता और एमजीआर की जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी और एमजीआर उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण शख्सियत बन गई। जयललिता को उनके गुरु एमजीआर ने राजनीति में लाया। 1987 में एमजीआर की मृत्यु के बाद एआईएडीएमके में नेतृत्व का संकट आया। जयललिता ने खुद को एक मजबूत नेता के रूप में साबित किया और पार्टी की बागडोर संभाली। अगर आप एमजीआर के बारे में नहीं जानते होंगे तो हमें कमेंट कीजिए, हम उनके बारे में फुल डिटेल में वीडियो बनाएंगे। वह पहली बार 1991 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। कुल मिलाकर वह 6 बार मुख्यमंत्री रही। जयललिता की योजनाओं ने गरीबों और महिलाओं के जीवन को सुधार दिया और ध्यान में केंद्रित किया। उनकी अम्मा कैटिंग, अम्मा वाटर और अम्मा लैपटॉप योजना जैसी पहलों ने जनता के दिलों पर खास जगह बनाई। जयललिता पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे और उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। उनकी करुणानिधि के साथ प्रतिनिधित्व तमिलनाडु की राजनीति में बेहतर चर्चित थी। वह हर विवाद और मुश्किल का सामना करते हुए वह हर बार राजनीति में वापस करती थी। जयललिता का निजी जीवन हमेशा चर्चा का विषय रहा है। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपना जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह एक मजबूत, बुद्धिमान और करिश्माई व्यक्तित्व की धनी थी। जयललिता का निधन 5 दिसंबर 2016 को हुआ। उनके निधन पर तमिलनाडु और देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। जयललिता आज भी तमिलनाडु की राजनीति में एक अमिट छवि के रूप में जानी जाती है। उनकी योजनाएं और उनकी जनता के लिए की गई सेवाएं उन्हें हमेशा यादगार बनाए रखेगी। जयललिता की कहानी एक साधारण लड़की से एक शक्तिशाली नेता बनने की कहानी है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत और समर्पण और आत्मविश्वास से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। वह केवल तमिलनाडु की नहीं बल्कि पूरे भारत की प्रेरणा है। जयललिता उन्हें तमिलनाडु में प्यार से अम्मा कहा करते थे। का जीवन संघर्ष रहा और कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अद्भुत उदाहरण दिया है। जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को कर्नाटक के मंड्या जिले में उनके पिता का निधन हो गया। तब वह जब बहुत सी छोटी थी, परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। उनकी मां देवी वेदवल्ली ने परिवार को चलाने के लिए तमिल फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी।
जयललिता की पढ़ाई में बहुत होनहार थी और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। वह वकील बनना चाहती थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वह पढ़ाई छोड़कर अभिनय की दुनिया में कदम रखे। जयललिता ने 15 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा और पहली फिल्म वेनिरा अदाई 1965 में थी। उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। उन्हें फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जयललिता और एमजीआर की जोड़ी फिल्मों में सुपरहिट हुई। हालांकि कई बार लोगों ने उनकी आलोचना और उन्हें एमजीआर का सहारा लेने का आरोप लगाया गया। 1982 में एमजीआर ने जयललिता को राजनीति में लाया और उन्हें एआईडीएमके पार्टी का प्रचार सचिव बना दिया। राजनीति में आने के बाद उन्हें पुरानी पीढ़ी के नेता का विरोध झेलना पड़ा। 1987 में एमजीआर की मृत्यु के बाद आईएमडीएके पार्टी में विभाजन हुआ। जयललिता को पार्टी के में पुरुष नेताओं का विरोध सहना पड़ा। एक बार तो विधानसभा में उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जयललिता ने 1991 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनकर सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप और राजनीति विरोधी का सामना करना पड़ा। जयललिता ने अपनी ज़िंदगी में कई मुश्किलें देखी। उन्होंने शादी नहीं की और अपनी जीवन को जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके व्यक्तित्व संबंध खासकर एमजीआर के साथ हमेशा चर्चा का विषय रहा है। जयललिता कई बार वह भ्रष्टाचार के आरोप में लगे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 2014 में उन्हें जेल में भेज दिया गया, लेकिन जनता ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुना। 5 दिसंबर 2016 को जयललिता का निधन हो गया। उनके निधन पर तमिलनाडु और देश भर में शोक का लहर दौड़ गया। जयललिता का जीवन संघर्ष और सफलता की कहानी है। उन्होंने हर मुश्किलों को पार करके साबित किया कि अगर इंसान मेहनत और आत्मविश्वास से काम करे तो उसे कोई हरा नहीं सकता। आज भी वह तमिलनाडु की जनता के दिलों पर अम्मा के रूप में विराजित है। जयललिता जयराम, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक सफल अभिनेत्री थी, ने अपने जीवन में काफ़ी संपत्ति अर्जित की है। उनकी आय का मुख्य स्रोत उनका फिल्मी करियर और राजनीति और उनके द्वारा दी गई संपत्तियों के निवेश में है। जयललिता ने 140 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्में शामिल थी। अपने समय में वह दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थी, यानी कि साउथ इंडस्ट्री में एक फिल्म के लिए वह लाखों रुपए चार्ज करती थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम होती थी। जयललिता ने कई बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। मुख्यमंत्री के रूप में उनका मासिक वेतन तय नहीं था, लेकिन उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा राजनीति से नहीं बल्कि निजी निवेश और अन्य स्रोतों से आता था। 2016 में उनके निधन के समय की उनकी कुल संपत्ति का अनुमान लगाएं तो उनके पास चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में कई आलीशान बंगले और संपत्ति थी। उनकी प्रसिद्ध संपत्ति पोएट्स गार्डन थी, जिसे तमिलनाडु की राजनीति का केंद्र माना जाता था। उनके पास करोड़ों रुपए के गहने, हीरे और सोने आभूषण थे। जयललिता के पास लग्जरी कारों का बड़ा कलेक्शन था, जिसमें से BMW और एम्बेसडर जैसी कारें शामिल थीं। उनकी संपत्ति का अनुमान लगभग 117 करोड़ लगाया जाता है। जयललिता पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। 1996 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी संपत्ति का चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि जयललिता ने हमेशा कहा कि उनकी संपत्ति फिल्मों और निवेशों से अर्जित की गई है। जयललिता बहुत ही अच्छी और होनहार राजनीतिज्ञ भी थी। जयललिता जलाराम यानी कि जयराम का जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। उनका फिल्मी और राजनीति सफ़र कई महत्वपूर्ण और चर्चित घटनाओं से भरा हुआ है। यह जयललिता के जीवन के
चर्चित घटनाएं कुछ इस प्रकार थे कि 1979 में तमिलनाडु विधानसभा में जयललिता और डीएमके नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। बहस के दौरान डीएमके विधायकों ने उनके साथ बदसलूकी की और उनकी साड़ी खींचने की कोशिश की। अपमान होकर जयललिता ने विधानसभा को मैदाने जंग कहकर छोड़ दिया और कसम खाई कि वह तब वापस आएंगी जब मुख्यमंत्री बनेंगी। इस घटना ने जयललिता को और अधिक मजबूत और दृढ़ संकल्प वाली बना दिया। 1991 में उन्होंने चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद संभाला और विधानसभा में विजयी होकर वापस लौटी। जयललिता और एमजीआर रामचंद्र के साथ उनकी जोड़ी फिल्मों में भी नहीं बल्कि राजनीति में भी चर्चित रही। एमजीआर ने उन्हें 1982 में पार्टी में शामिल किया और राजनीति में उनका मार्गदर्शन किया। एमजीआर की मृत्यु के बाद पार्टी में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। जयललिता को पार्टी में अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत और कड़ी संघर्ष करना पड़ा। जयललिता के जीवन का एक बड़ा विवाद उनके आय से अधिक संपत्ति का मामला था। 1996 को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें गिरफ्तार करा दिया गया। 2014 में उन्हें दोषी ठहराया गया और जेल भेज दिया गया। हालांकि उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और बाद में वो बरी हो गई। इस घटना ने उनकी छवि को छोटी और थोड़ी क्षति पहुंचाई, लेकिन उनकी लोकप्रियता पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। जयललिता अम्मा कैंटीन, सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना, सस्ती बोतल बंद पानी सेवा, छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप वितरण कराना। जयललिता का निधन 5 दिसंबर 2016 को हुआ। उनके निधन पर तमिलनाडु में लाखों लोग शोक में डूब गए। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों समर्थकों ने हिस्सा लिया। जयललिता की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का आज भी तमिलनाडु की राजनीति और जनता के दिलों में जिंदा है। जयललिता को आप पुष्पा की तरह कंपेयर कर सकते हैं कि उसने ठाना और वह मुख्यमंत्री बनकर ही वापस आई। उसने अपने अपमान का गहरा बदला लिया। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह थलाइवा आपको पसंद आई होगी। थलाइवी अगर पसंद आई होगी तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ऐसे बायोग्राफी देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रोचक और दिलचस्प बायोग्राफी लेके। आज के लिए धन्यवाद।